हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना द बुक गाय और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बायोलॉजी बुक की हिंदी समरी जिसे लिखा है मार्टिन लिंडस्ट्रॉम ने। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस बुक की हिंदी समरी। दोस्तों, कैसे किसी भी प्रोडक्ट की शॉपिंग करना सीखें, अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग का तरीका कैसे जानें, हर पॉपुलर ब्रांड्स के 10 कॉमन पिलर्स को कैसे जानें, ये इस बुक समरी के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, मार्टिन लिंडस्ट्रॉम न्यूयॉर्क टाइम्स की लिस्ट में शामिल की गई 7 बेस्ट सेलिंग बुक्स के ऑथर हैं। वो दुनिया के जाने माने ब्रांडिंग एक्सपर्ट्स में से एक हैं। उनके क्लाइंट्स में बर्गर किंग, पेप्सी, गूगल, नेस्ले और कई कंपनियां शामिल हैं। टाइम मैगजीन ने मार्टिन को दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों में एक का नाम दिया था। उन्होंने 12 साल की उम्र में अपनी पहली एड एजेंसी शुरू की। बायोलॉजी, प्रोडक्ट प्लेसमेंट। ल्यूमियर ब्रदर्स का नाम फिल्म मेकिंग के साथ साथ प्रोडक्ट प्लेसमेंट में भी सबसे आगे है। लीवर कंपनी के सनलाइट साबुन के बार अक्सर उनकी शॉर्ट फिल्म में दिखाई देते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनका एक प्रोडक्शन स्टॉप लीवर ब्रदर्स कंपनी के लिए पब्लिशर का पार्ट टाइम काम करता था। इस कंपनी को अब यूनिलीवर के नाम से जाना जाता है। 1932 में व्हाइट ऑल सिगार कंपनी ने सरफेस फिल्म प्रोडक्शन कंपनी को $2.5 लाख दिए ताकि फिल्म का एक्टर पॉल मुनी सिगार स्मोक करे। 1940 के दशक में वार्नर ब्रोस की फिल्में हमेशा जेनरिक इलेक्ट्रिक कंपनी के द्वारा स्पॉन्सर्ड की जाती थी। उनकी फिल्मों में बैकग्राउंड पर हमेशा जेनरिक इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर होते थे। उधर हर रोमांटिक मूवी के लिए वार्नर ब्रोस ने भी दी बियर्स कंपनी की डायमंड रिंग का इस्तेमाल किया। क्या आपने स्टीवन की मूवी ईटी एक्स्ट्रा टेरिटल देखी है? ये इलेट नाम की एक लड़की की कहानी है जिसके अपने घर के पीछे के जंगल में एक एलियन मिलता है। फिल्म में एलियन को बाहर जाने के लिए इलेट ने चॉकलेट के टुकड़े जमीन पर रखे थे। ये चॉकलेट हार्शे कंपनी के चॉकलेट के टुकड़े थे जिसे फिल्म में साफ साफ देखा जा सकता है। फिल्म बनाने के दौरान डायरेक्टर स्टीफन स्पिंगर्स ने पहले M&M कंपनी से कांटेक्ट किया था। उनसे पूछा कि क्या वे फिल्म में चॉकलेट प्रमोट करना चाहते हैं, लेकिन M&M ने इस प्रपोजल को ठुकरा दिया था। हार्शेस कंपनी को इसके बारे में पता चला। उन्होंने अपने प्रोडक्ट रीस पीस को प्रमोट करने के लिए ऑफर दिया। स्टीफन फौरन मान गए। ये एक अच्छा फैसला था क्योंकि मूवी के रिलीज होने के बाद चॉकलेट की सेल 3 गुना बढ़ गई। इस तरह 1980 के दशक में सनग्लासेस बनाने वाली कंपनी रीबिन को अपने बिजनेस में मुश्किलें आ रही थी। उनकी सेल्स ठप थी, लेकिन उनकी यह समस्या तब तक रही जब तक कि उनका रिस्की बिजनेस फिल्म के डायरेक्टर पॉल ब्रैडमैन के साथ एक डील नहीं हुई थी। डील ये थी कि फिल्म के हीरो टॉम क्रूज फिल्म में रेबन के रेट्रो लुक सनग्लासेस का यूज करेंगे। यह फिल्म ब्लॉकबस्टर कर रही। रेबन की सेल 50% तक बढ़ गई। तो प्रोडक्ट प्लेसमेंट को एक असरदार एडवर्टीजिंग कैंपेन माना जाता है। ब्रांड अपने प्रोडक्ट को फिल्मों और टीवी शोज में दिखाने के लिए तैयार रहते हैं। मार्केटर्स और फिल्म मेकर्स ने अपनी कितने ही प्रोडक्ट डाल सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या ऑडिशन उन्हें याद रखेगी, फिर प्रोडक्ट भी खरीदेगी। ईटी में रसीस चॉकलेट यादगार क्यों है? क्योंकि यह चॉकलेट कहानी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा थी। अगर आप एक मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट के स्टूडेंट हैं तो याद रखिए कि आपके प्रोडक्ट को स्क्रीन पर दिखाना ही काफ़ी नहीं है। इसे कहानी में इस तरह शामिल करना चाहिए कि ये एक कहानी का हिस्सा लगे ताकि ऑडियंस के साथ इसका इमोशनल कनेक्शन बन जाए। बायोलॉजी, मिरर न्यूरॉन्स एट वर्क। 1992 में एक रिसर्चर अफ्रीकन लंगूर के दिमाग में उनकी आदतों को स्टडी कर रहे थे। वे ब्रेन के पैरामीटर एरिया को देख रहे थे। ये एरिया तब एक्टिव होता है जब लंगूर कुछ इशारे करते हैं, जैसे कि मूंगफली उठाना। दिलचस्प बात है कि रिसर्चर्स ने पाया कि प्रमोटर न्यूरॉन्स तब नहीं चमकते जब लंगूर खुद एक मूंगफली उठा रहा होता है, बल्कि तभी चमकता है जब वह दूसरे बंदरों को भी मूंगफली उठाते हुए देखता है। एक बार गर्मी के दिनों में रिसर्चर्स का एक सहयोगी लंच पर आइसक्रीम कोन लेकर आया। टीम ने देखा कि एक बंदर उसे लंबे समय से घूर रहा था। जब उस व्यक्ति ने आइसक्रीम चाटी तो बंदर का इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटर एक्टिवेट हो गया। उसे आइसक्रीम खाते हुए देखकर बंदर का प्रमोटर न्यूरॉन चमक उठा। इस कॉन्सेप्ट को मिरर न्यूरॉन्स कहा जाता है। जब हम कुछ भी काम करते हैं तो जो हलचल होती है वही हलचल दूसरों को वही काम करते हुए देखने पर भी होती है, जैसे हम खुद ही वो काम कर रहे हों। बंदर और इंसानों में बिल्कुल ऐसा ही होता है। एमआरआई स्कैन से मिरर न्यूरॉन्स को साबित किया गया है। जब आप फुटबॉल गेम देख रहे होते हैं तो आपका फेवरेट खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो गोल करता है तो आपके अंदर
मिरर न्यूरॉन्स एक्टिव हो जाते हैं। इसी तरह जब आप कोई फिल्म देखते हैं और हीरोइन रोती है तो आपकी आंखों में से भी आंसू आ जाते हैं। तो आपको ऐसा लगता है जैसे सीरियल किलर आपका ही पीछा कर रहा है। यही वजह है जिसके कारण एक बच्चा रोता है तो दूसरा बच्चा भी रोने लग जाता है। यही रीज़न है कि आपकी साइड में बैठा कोई व्यक्ति जमाई लेता है तो आप भी जमाई लेने लगते हैं। यही कारण है कि हम उन प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं जो हमारे दोस्त खरीदते हैं। तो मिरर न्यूरॉन्स कैसे काम करते हैं ये तो आपने जान लिया। तो अब आगे बढ़ते हैं। बायोलॉजी रिचुअल्स। अकापुल्को ने समुद्र के किनारे दो बैठे व्यक्ति थे। उन्होंने दो नींबू के टुकड़ों के साथ कोरोना बियर की दो ठंडी बोतल मंगवाई। पीने से पहले उन्होंने नींबू निचोड़कर बोतल में डाला, फिर नींबू की बोतल के अंदर ही डाल दिया। उन्होंने बोतलों को उल्टा कर दिया। जब तक उनके बबल गायब नहीं हुए तब तक उसे उल्टा ही रखा। तभी उन दोनों ने बियर का एक सिप लिया। दोनों ने पीने से पहले बियर और नींबू का रिचुअल क्यों किया? पहला, क्योंकि लैटिनो लोगों का मानना है कि नींबू बियर के स्वाद को बढ़ाता है। दूसरा, ये माना जाता है कि नींबू उन बैक्टीरिया को खत्म करता है जो बियर के पैकेजिंग और शिपिंग के सख्त जमा हो गए हैं। तीसरा, क्योंकि बहुत पहले उन्होंने अपने दोस्तों के साथ शर्त लगाई थी कि अगर उन्होंने उसे अपनी कोरोना बियर की बोतलों में नींबू के टुकड़े डालें तो दूसरे लोग भी अपने नींबू के टुकड़ों को बोतल में डालेंगे। इसका सही जवाब है तीसरा। कोरोना बियर और नींबू का रिचुअल एक बार टेंडर ने शुरू किया, इसलिए कोरोना बियर को अमेरिकी मार्केट में हैनकिन बियर के जीत हासिल करने में मदद मिली। इसी बीच आयरलैंड में दो लोगों ने आयरिश बियर की दो बोतल ऑर्डर की। बारटेंडर ने बियर को गिलास से 3/4 यानी कि 3/4 भरा। फिर वो फिज के हटने तक का इंतजार करता रहा। कुछ मिनटों बाद बारटेंडर पूरी बोतल खाली कर देता है। ये गाइडेंस बियर पीने का रिचुअल है। 1990 के दशक की शुरुआत में गाइडेंस बियर को ब्रिटिश आइलेस के सेल्स में परेशानी हो रही थी। कस्टमर अपनी बियर पीने के लिए 10 मिनट इंतजार नहीं करना चाहते थे। इस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए कंपनी ने एडवर्टीजमेंट का इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने कमर्शियल रिलीज में कहा कि इंतजार करने वालों को अच्छी चीज़ें मिलती है। उन्होंने गाइडेंस बियर को पीने के सही तरीके के कैंपेन भी चलाए। इसी वजह से बियर पीने वालों ने इसे माना और पसंद भी किया। ब्रांड के लिए ऐसे रिचुअल्स क्यों अच्छे हैं? क्योंकि ये प्रोडक्ट के साथ हमारा इमोशनल बॉन्डिंग बनाता है। वो हमारे कंजप्शन को और ज़्यादा यादगार बनाते हैं। बायोलॉजी, रिलीजियन एंड ब्रांड। हर धर्म, हर रिलीजन के 10 कॉमन पिलर्स होते हैं जो इसे सालों तक मजबूत रखते हैं। संयोग की बात यह है कि एक पॉपुलर ब्रांड के भी 10 कॉमन पिलर्स हैं। ये पिलर कौन से हैं? तो ये कॉमन पिलर्स हैं अपनेपन की भावना। जब आप किसी को जिम में अपने ही जैसे स्नीकर्स पहने हुए देखते हैं तो क्या आप उसे देखकर मुस्कुराते हैं? क्या कभी आपने हाईवे पर अपने बगल में जाने वाली अपनी जैसी कार पर हॉर्न बजाया है? जब आप किसी को आप ही ब्रांड कपड़े हुए पहने देखते हैं तो आप उस शख्स के साथ अपनेपन की भावना महसूस करते हैं, जैसे कि आप दोनों किसी स्पेशल क्लब के मेंबर हैं। क्लियर विजन। धर्म और ब्रांड्स के क्लियर विजन होते हैं। स्टीव जॉब्स ने एक बार कहा था कि इंसान ही इस दुनिया में बदलाव का निर्माता है। उसे सिस्टम और स्ट्रक्चर से बढ़कर होना चाहिए, उनके नीचे नहीं होना चाहिए। स्टीव जॉब्स के जाने के बाद भी एप्पल ने इस क्लियर विजन को जारी रखा। दुश्मनों पर जीत। उदाहरण के लिए कोक वर्सेस पेप्सी, वीज़ा वर्सेस मास्टरकार्ड, एटी एंड टी वर्सेस वेरिजन। हर्ट्स कंपनी की एक बार ये टैगलाइन थी, वी आर हर्ट्स एंड दे आर नॉट। इस तरह के कैंपेन ये बताते हैं कि कुछ ब्रांड अपने कंपटीटर से बेहतर क्यों हैं। ये हम या वो से स्ट्रेटेजी से कंट्रोवर्सी भी पैदा होती है। ब्रांड्स को अपनी वफादारी बतानी पड़ती है। सेंसरी अपील। जब आप किसी मंदिर, चर्च या मस्जिद में जाते हैं तो आप फौरन एक अलग माहौल और खुशबू महसूस करते हैं। हो सकता है कि घंटी बज रही हो, मंत्र बोले जा रहे हों। अब जो भी देखते, सुनते और सूंघते हैं वो आपको किसी अनदेखी ताकत के होने का एहसास करवाते हैं। तो ब्रांड्स के साथ कुछ ऐसा ही है। वो चाहते हैं कि हम कुछ खास स्मेल, साउंड और साइट्स को सिर्फ उनके ब्रांड से जोड़कर देखें। इसके एग्जाम्पल हैं नोकिया रिंगटोन, ब्रांड न्यू मर्सिडीज बेंच की लेदर की स्मेल या हार्ले डेविडसन इंजन का साउंड। कहानी सुनाना। भीड़ से अलग दिखने के लिए ब्रांड को मज़ेदार कहानियां सुनाने की ज़रूरत है। उदाहरण के लिए वर्जिट अटलांटिक ने नमन और काली मिर्ची के अपने छोटे डिब्बों पर वर्जिट अटलांटिक से निकला ऐसा लिखा। लोगों ने इन डिब्बों को देखकर उन्हें घर ले जाने का मन करता था। ग्रैंड टेयर। हम जानते हैं कि कैसे पूजा करने की जगह आमतौर पर बड़े और ग्रैंड होते हैं।
बैंकॉक की गोल्डन बुद्धा और वेटिकन के बारे में इमेजिन की कंपनियां भी करें तो इनकी नकल करती है। एग्जाम्पल के लिए लास वेगस में बेलिगो होटल हो या दुबई में होटल बुर्ज अल अरब, पेरिस में लुइस विटॉन के फ्लैगशिप स्टोर और टोक्यो में पर्दा के फ्लैगशिप स्टोर को ना भूलें। अवेंगलिज्म, जिसकी वजह से ये धर्म लोगों तक पहुंचते हैं, उन्हें सिखाते हैं और नए फॉलोअर्स बनाते हैं। क्या आप जानते हैं कि जब जीमेल को लॉन्च किया गया था तो यह सिर्फ इनविटेशन से मिलता था। जीमेल को पब्लिकली तभी खोला गया जब यह 10 मिलियन यूजर्स तक पहुंच गया। अमेरिकन एक्सप्रेस ने अपने सेंचुरियन ब्लैक कार्ड के लिए सिर्फ इनविटेशन का यूज़ किया था। सिंबल, अपने धर्म के सिंबल के बारे में सोचिए। धर्म की तरह ही ब्रांड में भी सिंपल या लोगो बहुत ज़रूरी होता है। एप्पल का अपना बहुत ही पॉपुलर लोगो है, इसी तरह मैकडी का भी। क्या आप जानते हैं कि नाइकी के लोगो को स्वूश कहा जाता है? नाइकी ने लोगो बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्टर को हायर किया। कॉन्ट्रैक्टर ने कस्टमर के पास में रखे ही बॉक्स को चेक करके कुछ लोगों को वोट करने के लिए कहा। कस्टमर ने किसी भी लोगों को पसंद नहीं किया, तब स्वूश की इस कंपनी का लोगो बन गया। जब फाउंडर ने उस बॉक्स को चेक किया तो उसमें किसी भी तरह का लोगो ऑप्शन नहीं दिखा। इसी तरह स्विश नाइकी का लोगो बन गया। हमारा सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कोको कोला और यूनिलीवर। एक बार एक शैम्पू था जिसने शैम्पू के लेवर पर कंटेन द एक्स फैक्टर लिखा था, जिसे लाखों करोड़ों बोतल पर छापा गया, फिर दुकानों में बांटा गया। यूनिलीवर को जब इसके बारे में पता चला तो उन्होंने फैसला किया कि इन बोतलों को वापस मंगवाना बहुत महंगा था। 6 महीने बाद यह सप्लाई खत्म हो गई। यूनिलीवर ने उसी शैम्पू का एक नया बैच निकाला, लेकिन इस बार कंटेन्स द X9 फैक्टर नहीं लिखा था। कोई नहीं जानता था कि X9 फैक्टर क्या था, लेकिन कस्टमर खुश नहीं थे कि अब यह शैम्पू में लिखा नहीं था। कस्टमर्स ने कहा कि अब ये शैम्पू पिछले वालों की तरह उतना अच्छा नहीं था। उनके बाल उतने चमकदार और मुलायम नहीं हुए। उनका मानना था कि ये शैम्पू फील हो गया था क्योंकि इसमें X9 फैक्टर नहीं था। रिचुअल, 1990 के दशक में मार्टिन लैंडरस्ट्रॉम सैन फ्रांसिस्को में एप्पल माइक्रो मीडिया कॉन्फ्रेंस में गए। वहां पर 10,000 लोग स्टीव जॉब्स का इंतजार कर रहे थे। स्टीव जॉब्स बाहर निकले और न्यूटन हेल कंप्यूटर को हाथ में लिया। उन्होंने अनाउंस किया कि एप्पल अब इसका मैन्युफैक्चर बंद कर देगा। जॉब्स ने न्यूटन और डस्टबिन में फेंक दिया। उन्होंने कहा कि अब इस प्रोडक्ट के दिन पूरे हो गए हैं। मार्टिन लैंडरस्ट्रॉम के साइड में खड़े शख्स ने भी अपने न्यूटन को नीचे फेंक दिया, फिर उसे कुचल दिया। एक और आदमी चिल्लाया। मार्टिन हैरान थे क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी धार्मिक सभा में हैं। एप्पल सालों से चल रहा है, एक धार्मिक पंथ यानी कि रिलीजियस कल्ट की तरह लग रहा था। एप्पल कम्युनिटी के पास पूरे 10 कॉमन पिलर्स हैं। अपने रिचुअल्स के बारे में जाना। ये रिचुअल्स हमारे मनपसंद ब्रांड के साथ और भी ज़्यादा जोड़ते हैं। हम जो भी ब्रांड इस्तेमाल करते हैं, ये रिचुअल्स उसे इस्तेमाल करने के एक कस्टमर को हर ब्रांड शॉपिंग करने पर पैसा खर्च करने के लिए अपनी ओर खींचता है। आप अपने हिसाब से प्रोडक्ट को चूज कर सकते हैं, यह आपका डिसीजन है। तो दोस्तों, ये थी बुक समरी बायोलॉजी बुक की। आपको ये बुक समरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अगर आप ये बुक खरीद कर पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई समरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।